पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नहीं मिलेगा। जराये का बताना है कि हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार होता है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 201 यूनिट से 500 यूनिट तक वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। कल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है तो इसमें 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सिर्फ 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। जराये के मुताबिक बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। सीनियर सूबाई वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बिजली के बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है। बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रिलीफ फराहम कर रही हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा किया। फ्रंटियर कोर्ट साउथ के आईजी मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर में यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। वजीर दाखिला ने फ्रंटियर कोर्ट के शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इस्तेदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। बैरिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि बैरिस्टर साहब हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, इनके अपने वुज़रा अपनी ही वजीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। मजीद बोनी के बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अजमीर मीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, वो अकेले ही सब कुछ खा रहे हैं। वजीर ममलिकत आईटी शिजा फातिमा ने कहा कि मुईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कम्युनिकेशन कायम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर ममलिकत आईटी शिजा फातिमा का कहना था कि हुकूमत आईटी के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। हुकूमत के अमूर को हम जल्द पेपरलेस करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आईटी की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। मजीद बोली के जून में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी बिलखसूस नौजवान मानसून शजरकारी मुहिम 2024 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मानसून शजरकारी मुहिम बारे अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मानसून शजरकारी मुहिम सिर्फ एक मौसमी इकदाम नहीं बल्कि मुल्क के कुदरती हुस्न और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फरीज़े का अहम पहलू है। दरख्त जिंदगी की एहसास करते हैं। बढ़ती माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। उन्होंने मजीद कहा कि लकड़ी की बढ़ती मांग और दीगर ज़मीनी इस्तेमालात के बाइस जंगलात पर शदीद दबाव। गजा के मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों पर सहूनी बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इसराइली गोलाबारी से मजीद 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा इसराइल फोर्सेस ने गजा के अतराफ में ड्रोन हमले और गोलाबारी की, जिससे 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमलों के दौरान जिबालिया पनाहगज़ीन कैंप को निशाना भी बनाया गया, जिसमें 6 फलस्तीनी शहीद मुतअद्दिद जख्मी हुए। वाज़ेह रहे कि अब तक इसराइली फौज के गजा में हमलों से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 40,000 से ज्यादा।
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि मनफी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगाही मुहिम चलाई जाए। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का निजाम भी मौसर बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनफी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मनफी पॉक्स का फैलाव रोकने के हवाले से सूबाई हुकूमतों से रवाबित बेहतर बनाए जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब के कई अजला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के शहर फैसलाबाद, नारोवाल और रहीम यार खान में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिखर गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान पहुंचा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की विफाकी वजीर अहसन इकबाल से मुलाकात हुई। विफाकी वजीर अहसन इकबाल से मुलाकात के दरमियान धरना मुआहदे मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। विफाकी हुकूमत मुल्की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। लियाकत बलोच ने कहा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमतों को बेवकूफ़ बना चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम खेलों के मैदान आबाद रख के कर सकते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सदर अमजद अजीज मलिक की सरबराही में मिलने वाले एसोसिएशन के वक्त में पिशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और कराची से अरकान शामिल थे। वक्त ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में स्पोर्ट्स के फरोग से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। गवर्नर के फैसल करीम गुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला हम खेलों के मैदान आबाद रखने से कर सकते हैं। सूबे में स्पोर्ट्स का बहुत टैलेंट मौजूद है। स्पोर्ट्स के होनहार बच्चे अपनी मदद आपके तहत मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब के जिला रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। जराये के मुताबिक हल्का NA 171 कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए 12 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी जमा करवाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि हल्का NA 171 में पोलिंग 12 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हासिम काकड़ ने चमन में हैजे की वबा फैलने का नोटिस देते हुए वबा कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ बलोचिस्तान को वबा के फैलाव को कंट्रोल करने की हिदायत जारी की गई। चीफ जस्टिस ने मजीद हिदायत जारी करते हुए कहा कि मरीजों की खसूसी देखभाल और वबा को वैक्सीन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज बलोचिस्तान डॉक्टर अमीन खान बंदुखेल अद्वियात
और वैक्सीन के हमरा इतवार को चमन पहुंच गए। डीजी हेल्थ वबा के फैलाव को कंट्रोल करने से मुतल्लिक इकदाम की रिपोर्ट चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को पेश करेंगे। सदारती उम्मीदवार में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा सामने आया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडेन को हराने से भी ज्यादा आसान है। कैमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस को इंतखाबात में आसानी से शिकस्त दे दूंगा। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। जीतकर अमरीका को मजबूत बनाऊंगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में हो रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खदशा है इस्लामाबाद में इंतजामिया पीटीआई का जलसा करने में खलल पैदा कर सकती है। हम जब भी जलसा करते हैं इंतजामिया से इजाजत लेते हैं। मजीद बोले कि हम गारंटी देते हैं कि जलसे की वजह से अमन अमान का माहौल खराब नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कानून की पामाली ना हो और तमाम मामला पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो जाए। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्सेस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में विफाकी सूबाई हुकूमत, मेयर कराची और CEO के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक का मौकिफ है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। अब बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया है। वकील ने मजीद कहा कि मेयर कराची ने म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के इलेक्ट्रिक को आउटसोर्स कर दी है। कराची ने अपोजिशन से मुशावरती अमल को बाईपास करते हुए मुआहिदा किया। अपोजिशन जमातों जमात इस्लामी और PTI से भी कोई मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने MNA जुनैद अकबर को फोकल पर्सन बराए मेंबरान कौमी असम्बली से हटा दिया। MNA जुनैद अकबर खान मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन थे। जारी करदा इलामी के मुताबिक MNA शाहिद अहमद को नया फोकल पर्सन बराए कौमी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया है। शाहिद खान NA 38 करक से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इलामी के मुताबिक फोकल पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और KP से मुंतखब MNAs के दरमियान लाइजॉन कारकर्दगी अदा करेंगे।